कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से ही ऐसे ही कुछ पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर। इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया। वो आज हर फुटबॉल लवर की दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान द क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते हैं कि ये बंदा और वो की बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ी में घूमता है, और इस कामयाबी के पीछे की स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने की जो मेहनत है उससे कुछ ही लोग रूबरू हुए। और आज इस वीडियो में मैं इस बंदे की कुछ किस्से सुनाने के बाद आप भी बोलोगे कामयाबी ऐसे बंदों से दूर रह ही नहीं सकते। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि उन्होंने रात को ऑफिस के खिड़की से कुछ पेड़ को हिलते हुए देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाले जासूस कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट शावर लेने चले जाते थे, तब भी ये बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। और जहाँ हम 6 बजे ऑफिस छूटना होता है वहाँ 5 बजे तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी पैशन ही नहीं है। हम तो बस किए जा रहे हैं, बीट के साथ चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। अरे 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन पर गिव अप नहीं करते। लूजर्स हमेशा बहाना बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह। पर विनर्स ऐसी हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे की बाल भी पाका नहीं कर सके। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। पर अब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था। और इनके पास 2 रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो, या दूसरा एक रिस्की सर्जरी कर लो। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इससे उबरे नहीं थे, तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई। इससे रोनाल्डो को बहुत बड़ा शौक माँ बचा। पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी माँ को दूसरे के घर में काम तो करना पड़ा, लेकिन मुसीबतों के बावजूद इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागल, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो की फिटनेस कुछ और ही बताता है। चैंपियंस लीग के मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर लौटे तब उनके सारे साथी घर चले गए। वहाँ ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद और दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता। और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड, जो दूसरे से नहीं खुद के कॉल से कॉम्पीट करते हैं खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है, और इस बंदे की जितना हार्ड वर्क कोई नहीं कर पाता। और इसी हार्ड वर्क की बदौलत कामयाबी इनके कदम चुमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है उससे कहीं मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज वो सब कुछ करता है जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर की हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा ये बताता है, दिन भर प्रैक्टिस के बाद ये रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो आप रेस्ट करेंगे, और फुटबॉल लेकर ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चले गए। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने बताया ही नेवर गेट सैटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस। वो हमेशा से ही कुछ ज्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी है। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन? तुम्हारे सपनों के लिए जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो उन सपनों से, और तब तक ना रुको जब तक कि वो सपना हकीकत में ना उतर जाए। फिर उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों ना करना पड़े। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आपका मोटिवेशन। मिलते हैं अगली वीडियो।